जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आज एक ऐसा मसला जिस पर बात करना बहुत ही जरूरी है। देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा जो आज हमारे अग्निवीर जवानों की एक समस्या बन चुका है। एक तरफ पूरा देश और हमारी सरकार इस योजना को सफल बनाने के लिए बढ़ चढ़कर अलग अलग योजनाएं लेकर आ रही है, लेकिन इसमें जो कमियां हैं उनको अभी भी अनदेखा किया जा रहा है। आज उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी हाल ही में एक दो अग्निवीर जिन्हें सर्विस से डिस्चार्ज कर बाहर कर दिया गया, यानी उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। और उसका कारण क्या था कि उन पर आरोप लगे हैं कि भाई इन्होंने शादी कर ली। तो आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि अग्निवीर शादी क्यों नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अगर उसने शादी की है और आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि उसने शादी की है नहीं किया है, तो फिर आप उसको क्यों निकाल रहे हो। आज इस विषय पर कुछ अधिकारी भी दो हिस्से में बटे हुए हैं। एक तरफ कमांडर साहब, ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि भाई हमें तो कोई समस्या नहीं है, अगर कोई शादी कर रहा है नहीं कर रहा है उसकी सिविल लाइफ में, जब तक हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आती है तो हम उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। और बहुत से ऐसे सीओ साहब जिनका भी ये मानना है कि जब तक हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आती है भाई हम क्यों उस जवान की अलग से इंक्वायरी करवाएं। लेकिन एक तरफ एक सीओ जिसको किसी जवान की एंगेजमेंट की फोटो दिखा दी जाती है कि इसने तो एंगेजमेंट और शादी कर ली, और उसको घर भेज देता है। और वो सीओ कहता है कि नहीं, मुझे मतलब नहीं है दूसरी यूनिट में क्या चल रहा है, कमांडर साहब क्या कहते हैं, मुझे मेरी यूनिट की और मेरी जिम्मेवारी, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। अगर वो ईमानदारी से काम करता है, अपने आप को ईमानदार बोलता है वो सीओ, तो वो सीओ खुद अपनी पावर का दुरुपयोग क्यों कर रहा है। उसने जवान के ऊपर तो अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करके उसको घर भेज दिया, जबकि उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन खुद अपनी वाइफ और बच्चे उसके जो बाहर रह रहे हैं उसके पास सरकारी गाड़ी और सरकारी जवान भेजा हुआ है सेवादारी के लिए। क्यों नहीं इस विषय पर ईमानदारी दिखाता। अगर हम आर्मी ऑर्डर की भी बात करें तो कर्नल एंड अबव को एक बड्डी लागू है, जो कि सूचना आदान प्रदान करने के लिए यूनिट की क्या गतिविधि है, क्या करना है, वो उसके लिए बड्डी का काम करता है, ना कि उसके घर पर। अगर वो खुद भी एक बड्डी रखा हुआ है, घर पर भी भेजा हुआ है जहां वो उसके बच्चों की सेवा कर रहा है, सरकारी गाड़ी तक भेजी हुई है उसके लिए। क्यों? यहां तुम्हारी ईमानदारी तुमने उतार कर रख दी, यानी सिर्फ जवान के वेलफेयर के लिए या उसकी कोई समस्या आ गई तो तुम्हारी ईमानदारी खतरे में पड़ जाती है। जवान का अगर किसी का माँ बाप बीमार होता है, अगर वो अटैचमेंट मांग ले तो इनको बोलते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं, तुम्हारी समस्या से हमें फौज चलाना है। लेकिन वही समस्या अगर किसी अधिकारी के माँ बाप के पास आ जाती है तो वहां वो खुद भी और बंदा भी भेज देते हैं, नहीं नहीं जी ये तो जरूरी है। क्यों? ये चीजें कब आर्मी में सुधरेंगी। एक अग्निवीर जो फौज में भर्ती हो जाता है, किसी उसकी माताजी की बीमारी की वजह से, किसी मुसीबत की वजह से उसके घर वाले उसकी शादी कर देते हैं, और शादी करने के बाद में वो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर यूनिट में चला जाता है। वहाँ जैसे अभी ये लड़ाई हुई थी हमारी ऑपरेशन सिंदूर, उस सिंदूर में वो वीरगति प्राप्त करता है, लड़ते हुए शहीद हो जाता है। हालांकि उसने बताया नहीं कि उसने शादी भी कर ली और उसका एक बच्चा भी है। लेकिन आज हमारे देश की दुर्दशा है कि इस तरह के घटिया नियमों के कारण आज उसकी वाइफ अपने आप को शहीद की वाइफ नहीं बोल सकती, उसके बच्चे को उसका हक नहीं मिलेगा कि उसका पिता शहीद हो गया। क्या इन चीज़ों पर सरकार विचार नहीं करेगी। राजस्थान का एक केस है, जो पैरा कमांडो शहीद हुआ था, उसका एक वाइफ और उसको एक बच्चा है, लेकिन उनके घर वालों से मेरी बात हुई। मैंने पूछा कि भाई इनको आपको क्या शहीद के कोई बेनिफिट मिले हैं। बोले जी पैसा तो मिल गया। मैंने कहा इनको पेंशन मिल रही है इनकी वाइफ और बच्चों को। बोला जी नहीं,
हमने बात की तो ये बोला कि इनको तो अलाउड ही नहीं है शादी करना, किसी को बताना मत, अलाउड नहीं है, किसी को बताना मत। चलो इसके लिए नहीं तो इनकी माँ बाप को पेंशन देना, माँ बाप तो हैं। बोले जी जब बात की कि माँ बाप को पेंशन दिला दो तो बोलते हैं कि नहीं, माँ बाप को नहीं मिल सकती, शादी शुदा होता तो बच्चों को और उनकी वाइफ को मिल जाती। दूसरी तरफ बताया कि शादी इसके वाइफ भी है और बच्चा भी है, तो बोलते हैं अलाउड ही नहीं थी, बताना मत किसी को। ऐसे नियम किस काम के? एक तरफ जब हमने इस योजना का विरोध किया तो बहुत से, हालांकि तकरीबन 80% अधिकारियों ने इस योजना का इसको बुरा बताया था, लेकिन कुछ एक चमचे या सरकार के प्रेशर में जो बोल रहे थे कि नहीं नहीं अफसरों में, हमने कहा था कि भाई ये योजना अफसर के लिए लागू क्यों नहीं है, तो बोलते थे अफसर के लिए भी एसएसबी है। मैं मानता हूं चलो एसएसबी है, क्या वहां उसके लिए शादी अलाउड नहीं है? वो शादी कर सकता है, लेकिन अग्निवीर क्यों नहीं कर सकता? दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं देशवासियों से कि आज अग्निवीर की 4 साल नौकरी होने के बावजूद में भी बहुत से लोगों में उस वर्दी के प्रति वफादारी, देश के प्रति जुनून और सेना के प्रति इतनी लगाव है कि वो 4 साल की नौकरी में भी जा रहे हैं। किसी के इकलौता बच्चा है और वो उसको सेना में भेज देते हैं देश सेवा के लिए, और इस दौरान अगर उसका माँ या बाप बीमार होते हैं तो तुम 1 महीने की छुट्टी देते हो, छुट्टी भी नहीं बढ़ा सकते हो। अब छुट्टी नहीं बढ़ा सकते तो उसके पास ऑप्शन है कि वो शादी करे और उसकी वाइफ उनके माँ बाप की सेवा करे। तो इसमें देश का क्या नुकसान है, सरकार का क्या नुकसान है, फौज का क्या नुकसान है, हमें बताया जाए। अगर कोई कर लेता है तो उसकी क्या सिर्फ सरकार शहीदों को दी जाने वाली पेंशन और राशि बचाने के लिए ऐसा कर रही है, या कोई और नुकसान है? तो आर्मी चीफ, हमारे सीडीएस या हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी क्लियर करें। अपने लिए सब नियम टूट जाते हैं। बिहार में साला नया नियम आ गया, एक बच्चा मंत्री बना दिया गया जिसका बाप सांसद है, मां विधायक है, लेकिन खुद चुनाव भी नहीं लड़ा, उसको विधायक बना दिया। तुमने अपने नियम अपने और अपने परिवारों के लिए कुछ भी बना लिए, लेकिन दूसरी तरफ कोई जवान है, अग्निवीर है या परमानेंट जवान है, उसके लिए नियम तोड़ देते हो, नहीं नियम की गांठ बांध लेते हो। मैं आज देशवासियों से पूछना चाहता हूं कि सारे ये नियम कानून जो अंग्रेजों की देन थे, वो अंग्रेज ही उसको अपने अनुसार घटाते बढ़ाते थे, लेकिन आज तो हमारे सारे के सारे अधिकारी हिंदुस्तानी हैं। क्यों इन बच्चों पर इस तरह का नियम कानून थोप रखा है आपने? अगर हम इसको घुमाकर दूसरी तरफ से पूछें कि अगर कोई जवान शादी की या नहीं की, उसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं आई, तो तुम किस आधार पर उसको घर भेज रहे हो? तुम अपनी मर्जी से उसकी इंक्वायरी करवा रहे हो, उसकी पुलिस में दोबारा वेरिफिकेशन करवा रहे हो, उसके गांव से कार्ड मंगाते हो, ये करवाते हो, मतलब इतनी ईमानदारी का ढोंग पहुंचते हो। अगर वही जवान कहते कि हमारे सीओ साहब ने 2 शादी करवा रखे हैं, तो क्या सीओ साहब के ऊपर इंक्वायरी हो सकती है? सीओ साहब की पूरी डिटेल खंगाली जा सकती है? क्यों? क्योंकि वो तो सीओ है, मतलब वो भगवान है, और ये जवान है तो इसके लिए कुछ नहीं है। अगर कोई, अभी कुछ दिन पहले एक फौजी, एक सूबेदार साहब की बच्ची थी, उनका कोई डिस्ट्रीब्यूट था और वो बच्ची पहुंच गई वहां यूनिट के गेट पर कि साहब मेरे से फौजी ने शादी की थी और अब मेरा पीटीओ नहीं करवा रहा। लेकिन उधर वो जवान सीओ साहब का सेवादार था, तो सेवादार को बचाने के लिए उसको वाइफ को बोलते हैं कि मैरिज सर्टिफिकेट लेके आओ, प्रूफ लेके आओ, उसके बाद आप यूनिट में घुस सकती हो। लेकिन दूसरी तरफ किसी एक जवान ने, उसकी एक एसएम ने, जो उसकी बूट पॉलिश करने के लिए मना किया या पता नहीं क्या खुंदक थी, उस एसएम ने बोला कि ये जवान तो गया शादी करके आया है, और झूठ मूठ कहां से पता नहीं कौन सी एंगेजमेंट की फोटो दिखाकर उस फोटो के आधार पर ही उसका कर दिया। एक तरफ वो, मतलब उसकी वाइफ आई है, उसका बच्चा लेकर आई है, तब भी तुम सबूत मांगते हो। क्या है ये दोहरी पॉलिसी? मैं चाहता हूं इस पर जवाब दें। और जो भी इस तरह के डिस्ट्रीब्यूट आ रहे हैं, आप अकेले अकेले कोर्ट में जाओगे, लड़ नहीं पाओगे। इसलिए आप सबको हम कहते हैं कि एकजुट हो और इन चीज़ों को हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डालें, या फिर हम सरकार से इन चीज़ों का जवाब मांगे,
तो जो भी इतने अभी मेरे पास 1 या 2 केस ऐसे आए हैं, लेकिन वो बंदे ने बताया कि सर ऐसे बहुत से केस हो चुके हैं, मतलब बहुत से तो शादी करके चुप बैठे हैं, जिनका नहीं पता है उनके सीओ बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास जब तक कोई कंप्लेंट नहीं आती हमें कोई मतलब नहीं है। कुछ निकाल दिए जा रहे हैं। पहले तो मैं अग्निवीरों को भी कहूंगा कि हो सकता है तो आप शादी मत करो, अगर पॉलिसी में इन्होंने पता नहीं किस आधार पर बनाई है, किसने बनाई है, क्या नियम कानून है, क्या नुकसान है, वो तो ये जवाब देंगे। लेकिन आप भी हो सकता है तो शादी ना करें इस तरह, और अगर हो जाती है तो इस तरह के प्रूफ वहां ले जाकर, जैसे एक केस में खुद ही पीटीओ के लिए बोल दिया या किसी ने चुगली कर दी। एक इस केस में इसके नजदीक कोई गया हुआ था, बोला उसको फोन किया, बोले देख वो जवान की चुगली कर रहा है, जाकर उसको फोटो खींच के दे दी कि हाँ सर वो तो शादी करा रहा है। हमारे समय में इस तरह का काम नहीं होता था। अगर कोई जवान गलती भी कर रहा था तो उसका साथ का उसको बचाता था। हमें तो ये सिखलाई दी जाती थी कि अपने साथी को बचाना है। एक बार हमारे सीओ साहब ने कोई ऐसा कोई काम हुआ था, सबको पनिशमेंट दे रहे थे, सबको पनिशमेंट देते देते थोड़ी देर में एक रोकर आ गया कि हाँ साहब उसने गलती की थी। सीओ साहब ने उसको 4 थप्पड़ मारे। तुम्हारी ये सिखलाई है तुम्हारी साथी के लिए, अगर तुम्हारे को सजा भी दी जा रही है तो तुम उसको सजा को भुगतो। इसीलिए तुम्हें सोल्जर बनाया जाता है कि तुम सामान्य आदमी नहीं कि 2 थप्पड़ में या थोड़ी सी सजा में ही तुमने मुंह खोल दिया। इसका मतलब कल पाकिस्तान में कैप्चर होते ही तुम भगतोगे सब कुछ। तो वो सिखलाई क्या आजकल खत्म हो गई, या कौन सी चमचागिरी पैदा हो गई कि जो इस तरह का काम करके वो कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का जवाब हम फौज के अधिकारियों से भी मांगना चाहते हैं, सरकार से भी मांगना चाहते हैं, और जो इस तरह के पीड़ित हैं हम चाहते हैं कि इनकी आवाज़ एक बार फिर कोर्ट के द्वारा उठाएं मिलकर। अकेले अकेले शायद किसी को न्याय मिलेगा नहीं, लंबे केसों में उड़ जाएंगे। तो हम सलाह ले रहे हैं कि भाई इनको लेकर हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करें, जिसमें सवाल पूछा जाए कि अग्निवीर को शादी अलाउड क्यों नहीं है। किसी ने शादी कर ली और अगर वो शहीद हो गया तो उसके बच्चों को पेंशन क्यों नहीं दी जा सकती, इसमें कौन सा देश का नुकसान हो रहा है। और अगर आप बोलते हो कि नहीं प्रूफ नहीं है, इसने पीटीओ नहीं कराया, नियम नहीं है, तो फिर बगैर सबूत के किसी को क्यों निकाला जा रहा है, जबकि उसने कोई अपनी तरफ से मैरिज सर्टिफिकेट या कुछ नहीं दिया, तो उसमें सीओ कैसे इंक्वायरी करवा रहा है। और यही इंक्वायरी जब बाहर जवान कोई दिक्कत आ जाती है तो वहां बोलते हैं नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। और अब इसमें पूरा ये एसपी और कहां तक का जोर मार रहे हैं, क्यों। इन सभी सवालों के लिए अगर आप चाहते हो कि हम इस चीज़ को लड़ें, तो जो अग्निवीर है जो इस चीज़ों में इन्वॉल्व है, या आपकी छुट्टी के मसले, या आपकी जो आगे आने वाली नौकरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, रोजीने की जो अफवाह फैलती है, इन सब का जवाब के लिए हम एक बार कोर्ट में जाएं। अगर इस चीज़ में आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 8290354513 82 90 35 45 13। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सअप नंबर है। जो बंदे मुसीबत में हैं और वो चाहते हैं कि सर आप कोर्ट जाओ, तो जो इस तरह के शादीशुदा और उनको निकाला है, तो मेरे नंबर पर अपनी एक बार डिटेल भेजें। और इसके अलावा भी जिनके साथ ये मुसीबत आ रही है, या ये चाहते हैं कि सर इन सवालों का आप जवाब करो, उनके परिवार भी चाहते हैं कि भाई हम रहते हुए शादी करें, या किसी के परिवार मुसीबत में है, कोई किसी उसमें है, तो वो सब जरूर, ताकि हम इन जवानों की आवाज़ लेकर वहाँ जाएं और इनके साथ हो रहे भेदभाव, शादी का, छुट्टी का, या इनकी पेमेंट का भेदभाव के बावजूद इनको भेजा जा रहा है ऐसे ऐसे जगह, जबकि कोर्ट में कहा था कि हम इनको वहाँ नहीं भेजेंगे। लेकिन कितने ये जवान शहीद हो चुके हैं, फिर भी पूरा बेनिफिट नहीं दिया जा रहा, माँ बाप को पेंशन नहीं। ये सब जवाब हम कोर्ट से मांगे तो अकेला रविंद्र फौजी लड़ नहीं सकता। अगर आप साथ देते हो तो हम इन केसों को उठा सकते हैं। अगर आप चाहते हो, सामने भी नहीं आना चाहते हो, तो यही मेरा नंबर है 8290354513 82 90 35 45 13। ये मेरा फ़ोनपे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बार कोड। आप सहयोग करो, आप सहयोग करते हो तो हम इस केस को अपनी तरफ से ले जाकर कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। बाकी अकेले तो हमने पहले भी कई बार कोशिश किया, सहयोग आप करते नहीं हो। फिर एक केस इंडिविजुअल आता है, जब कहते हो कि सर अब क्या करें, इंडिविजुअल आप डालते हो, फिर इंडिविजुअल इतना लंबा चलता है कोर्ट का कि आपका फैसला चल ही रहा है, उस बीच में कई लोग और भी इस दायरे में आ जाते हैं। एकजुट होकर लड़ोगे तो कुछ समस्याओं का हल हो सकता है। और ये अंग्रेजी की मानसिकता की चीज़ें जो अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं करते, इनको भी सुधारा जा सकता है। चाहे वो सहायक प्रथा के मुद्दे हों, इन सबको एक बार फिर हम डालने की उस कोशिश में हैं। लेकिन फिर कह रहा हूँ कि अकेले कोई नहीं लड़ सकता, एकजुट होकर हम लड़ सकते हैं। बाकी वीडियो देखें, शेयर करें, चैनल से जुड़ें और बाकी साथियों को भी जोड़ें। जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम।